आज हम बात करने वाले हैं एनडीए वर्सेस इंडिया के बारे में। तो क्या आपने आज तक नहीं जाना कि इंडिया क्या है और एनडीए क्या है? भाई, इंडिया कौन है? इंडिया एक देश का नाम है। एनडीए क्या है? एक संगठन का नाम है। लेकिन अब एक इंडिया जो है एक संगठन का नाम बन चुका है, जो इस बार 2024 में भारत सरकार को यानी कि नरेंद्र मोदी को मुकाबला देने वाला काम करने वाली है। क्योंकि अब ये संगठन जो है एक विपक्ष के रोल में नज़र आने वाला है। अगर हम बात करेंगे वर्तमान समय में कि किसके पास कितना बहुमत है, कितना किसके पास सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया के बारे में ही बात कर लेंगे। देखिए, अभी मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया का पूरा मतलब क्या हुआ है, एनडीए क्या होता है, सारी चीज़ें जानेंगे आप इसी वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। तो इंडिया जो है, इंडिया में कुल कितने दल हैं इसकी हम बात करेंगे तो 26 राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनमें अगर हम बात करें कि इंडिया की जो लोकसभा में सदस्यता है, इनके पास 141 से सदस्य हैं। राज्यसभा में 93 सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा सांसदों की संख्या 93 है, लोकसभा सांसदों की संख्या 141 है इंडिया वालों की। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनडीए की, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य चल रहा है भारत सरकार का, तो इसमें लोकसभा में इनके पास 332 यानी कि 332 लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा में 105 राज्यसभा सांसद इनके पास हैं। 105 राज्यसभा सांसद के साथ और 332 लोकसभा सांसद के साथ इसमें 38 दल हैं। एनडीए में कितने दल हैं? 38 दल हैं और 38 दलों के साथ ये भारत सरकार चल रही है। 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल की आधी पारी समाप्त हो चुकी है और अगले वर्ष 2024 में चुनाव होने वाला है और अभी से लोगों ने कमर कस लिया है। तो बीते मंगलवार 18 जुलाई को देश के लिए सबसे बड़ा सियासत का दिन था और इसी दिन कुछ अहम फैसले लोगों के द्वारा किए गए जो देश की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। बात करेंगे बेंगलुरु में तो 26 दलों ने बैठक की, तो दूसरी ओर भाजपा की अगुवाई में 38 दल एनडीए की बैठक भी हुई। विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इंडिया का मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक के बाद दोनों संगठनों ने अपने अपने जीत के दावे भी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार फिर से आने वाली है और विपक्ष के इंडिया के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार इस बार आने वाली है। खैर, नाम सुनकर आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य हो गया कि किसी राजनीतिक दल का नाम किसी देश के नाम पर कैसे हो सकता है, और इंडिया नाम रखना कहीं ना कहीं इनके गले की हड्डी भी बन सकती है आने वाले समय में, और इसका विरोध भी हो सकता है। क्योंकि जब भी ये जनता के पास वोट मांगने जाएंगे तो ये उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, आप एनडीए के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं। तो इस प्रकार से लोगों को असमंजस में डाला जा सकता है और उनसे इमोशनल अत्याचार किया जा सकता है, जैसा राजनीति में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देशभक्ति और देशद्रोह जैसी बातें निकल के आएंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं एनडीए की तरफ हूँ, इंडिया की तरफ नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये फील आएगी कि मैं इंडिया की तरफ क्यों नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भविष्य में कोर्ट में जाने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम अगुवाई की मजबूत करें तो एनडीए कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ क्योंकि इनके पास 38 दल हैं, और इंडिया कहता है कि हमारे पास 26 दल हैं और इस बार एनडीए को हम धोबिया पछाड़ देंगे। तो पिछले दिनों विपक्षी दलों ने अपने जो संगठन है उसका नाम तय किया और बैठक में सामूहिक प्रस्ताव भी पास हुआ था, और विपक्ष की जो अगली बैठक है वो मुंबई में होने वाली है और इसमें 11 सदस्यों की समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय भी बनाया जाएगा। अब आइए बात करते हैं इंडिया में कितनी ताकत है, कितनी दम है। तो इंडिया में अगर हम पार्टी की बात करेंगे तो कौन कौन है? कांग्रेस है, डीएमके है, टीएमसी है, जेडीयू है, शिवसेना है, सपा है, आप है यानी कि आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है जो शरद पवार की है, वो भी आजकल विवादों में फंसी हुई है अजीत पवार के चक्कर में। तो कांग्रेस की बात करें, इनके पास 49 सांसद हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के पास है। फिर उसके बाद डीएमके के पास 24 सांसद हैं, टीएमसी के पास 23 सांसद हैं, जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और शिवसेना के पास 6 सांसद हैं। और भी इनके जो छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उनके पास किसी के पास
जैसे शिवसेना के पास 6 सांसद हैं, तो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है उसके पास 3 सांसद हैं। आम आदमी की बात करें तो उसके पास 1 सांसद है। इसी तरह से यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें तो इनके पास भी 3 सांसद हैं। एनसीपी की बात कर लें तो उनके पास भी 3 सांसद हैं। ऐसे ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके पास भी 3 सांसद हैं। आरएसपी की बात करें तो 1 सांसद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके पास मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक एक सांसद हैं, और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। जैसे हम बात करें आरजेडी के पास तो एक भी सांसद नहीं है, पीडीपी की बात करें तो एक भी नहीं है, सीपीआईएम की बात करें तो इनके भी पास नहीं है, केएमडीके की बात करें, आरएलडी की बात करें, अपना दल, कमेरावादी की बात करें, एआईएफबी एमएमके की बात करें तो इन लोगों के पास एक भी अपने सांसद नहीं हैं। अगर हम बात करें एनडीए की तो इनके पास देश में 44% आबादी पर एनडीए इस समय राज कर रही है। पिछले 1 साल में भाजपा बिहार, हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता से बाहर भी हो चुका है, और महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के साथ सत्ता में आई भी है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। आइए जानते हैं, एनडीए की बात करेंगे तो इसमें अभी कुल 332 सांसद हैं, हमने आप पहले ही बता दिया आपको, और सबसे ज़्यादा सदस्य भाजपा के पास हैं जिसमें 301 सांसद हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 13 हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सदस्य हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और अगर इसमें और हम बात करें, जैसे लोक जनशक्ति की बात करें जो पशुपति कुमार पारस की है, इसमें 6 सदस्य हैं। एनसीपी की अजीत गुट की बात करें, देखिए एनसीपी 2 हो चुके हैं, एक एनसीपी अजीत गुट है और एक एनसीपी शरद पवार का है। तो अजीत गुट के 2 और अपना दल जो एस है इसके पास 2 सांसद हैं। 9 ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। तो अगर कौन कौन से ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है उनकी अगर हम बात करेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जनसेना है, जननायक जनता पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम है, मांझी हैं, आईपीएफटी है, रालोसपा है, बोडो पीपुल्स है, और शिरोमणि अकाली दल है जो संयुक्त है, प्रहार जनशक्ति है, गोरखा नेशनल लिबरेशन पार्टी है, फिर उसके बाद जन सुराज पार्टी है, यूपीपीएल है, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, एजीपी, यूडीपी, मतलब ऐसी बहुत सारी पार्टियां जिनके पास उनका एक भी सांसद नहीं है। अच्छा, जिनके पास सांसद नहीं है उनके गठबंधन में आने से फ़ायदा क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बताते हैं कि जो जिनके पास एक भी सांसद नहीं है लेकिन उनका अपने एरिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और जब वो गठबंधन में होते हैं तो चुनाव में जो भी एनडीए का उम्मीदवार होता है या इंडिया का उम्मीदवार होता है उन लोगों के पास उनके जो लोकल बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और जिससे चुनाव लड़ने में आसानी हो जाती है, और यही सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूती देती हैं। ऐसे गठबंधन किए जाते हैं जिनमें जैसे गठबंधन का असर क्षेत्र, जाति, भाषा और समुदाय के हिसाब से भी होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो जयंत चौधरी को मान लीजिए, आरएलडी को हम लेते हैं तो आरएलडी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन विधानसभा में भी 6 सदस्य इनके हैं। तो विधानसभा में इनके पास 6 सदस्य हैं लेकिन इनका एक भी सांसद नहीं है, और इनका प्रभाव है जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी क्षेत्र है उसमें है। तो वहाँ पे जब कोई सांसद चुनाव लड़ेगा तो वो इनको सपोर्ट करते हैं। इनका प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो इनके प्रभाव जो हैं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको है प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते रहते हैं। तो सभी पार्टियों का अपने अपने क्षेत्र में पकड़ होता है, भले ही उनके पास अपना कोई सांसद ना हो, तो जिसकी वजह से सबको एक साथ लिया जाता है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया को लेके भी विवाद हो रहा है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार चच्चा जो है नाराज़ हो चुके हैं, लालू भी नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया जो नाम है इस नाम को लेकर ये लोग सहमत नहीं थे, और इसलिए ये लोग जो उनकी मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी छोड़ के ये लोग चले गए थे, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। फिलहाल ये अंदर का मामला है, क्या था वो तो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन इंडिया नाम से अब इस समय इनका प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ है। देखिए इंडिया कब तक इनके नाम के साथ रहता है, क्योंकि ये नाम जो है थोड़ा सा कुछ है, देश के नाम पे है। तो किसी देश के नाम पर आप कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते हैं।
ऐसा तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। वही बात होगी जैसे आप वोट लेने गए और पूछेंगे आप इंडिया के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं, तो ऐसा असमंजस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। खैर, एनडीए और इंडिया के बारे में आपको जानकर सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी कि एनडीए क्या है और इंडिया क्या है, और ये दो संगठन इस बार देश में धमाल मचाने वाले हैं। और 2024 का जो महापर्व भारत की सर्वोच्च सत्ता के लिए लड़ी जाने वाली है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तय और समय भारत की जनता करने वाली है। और भारत की जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।